अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का दिन हर बिहार वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक पवित्र दिन भी है, क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए आज नव वर्ष भी है और आज से नवरात्रा की शुरुआत भी हुई है। तो ऐतिहासिक के साथ साथ एक धार्मिक दिन भी है और एक पवित्र दिन भी है। तो सबसे पहले कि हम लोग एडिटोरियल पढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। बिहार दिवस के बारे में तो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे एडिटोरियल पढ़ने से पहले, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज जल दिवस यानी विश्व जल दिवस भी है। यानी आपको दो तीन बातें तो याद रखनी है कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के साथ साथ जल दिवस भी मनाते हैं। अब आते हैं बिहार की बात करते हैं, बिहार की गौरव गाथा, क्योंकि अगर हम लोग बिहारी हैं और बिहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी न रखें तो दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। जैसा कि आपको पता है कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार के द्वारा की गई है बिहार दिवस मनाने का। इससे पहले हम लोग बिहार दिवस मनाते नहीं थे और हर एक बार बिहार दिवस मनाने के पीछे एक कोई ना कोई मोटो रहता है और हर बार उसका एक थीम होता है। जैसे लास्ट टाइम जल जीवन हरियाली के बारे में था। इस बार ये आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है कि बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये है युवा शक्ति बिहार की तरक्की। युवा शक्ति बिहार की तरक्की, यानी इस बार जो फोकस है युवा के तरक्की पे है। लास्ट टाइम जल जीवन हरियाली के बारे में था। अब बात आती है कि हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को क्यों मनाते हैं, क्या है ऐतिहासिक दिन या क्या कैसे इसमें याद किया जाता है। पहली बात तो आपको पता होगा कि अंग्रेज के ज़माने में 1912 की बात है, 1912 की बात है। 1912 में बंगाल के जो प्रेसिडेंसी है उससे बिहार अलग हुआ था, इसको आपको याद रखना है। और 22 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। हालांकि हम लोग 1 अप्रैल को इससे 2012 में अलग हुए थे, लेकिन चूंकि 22 मार्च को ही अधिसूचना जारी हो गई थी कि बिहार को अलग किया जाता है, उस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा संयुक्त रूप से साथ में थे। 1912 की बात है। बाद में 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और अगर डेट पूछा जाए तो 1 अप्रैल का डेट था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। फिर आपको ये भी पता होगा कि 15 नवंबर 2000 में बिहार से एक और राज्य अलग हुआ, झारखंड। लेकिन चूंकि हम लोग 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे, इसलिए इस दिन को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। उस समय उड़ीसा और झारखंड हमारे साथ थे। यह है इसकी कहानी। थीम क्या हो गया? युवा शक्ति बिहार की तरक्की। तो दो तीन बातों के बाद अब हम लोग आ जाते हैं एडिटोरियल पे। एडिटोरियल की कहानी की शुरुआत अगर हम लोग करें तो ट्रबल इन पंजाब, पंजाब राज्य के बारे में है। पंजाब की बात करें तो पंजाब आप अच्छे से जानते होंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भगवंत मान। ठीक है। और अभी कुछ साल भर करीब आसपास या कुछ महीने पहले कह लो वहाँ चुनाव हुए थे और 90 प्लस सीटें आई थी या 90 सीटें आई थी आउट ऑफ 115, 115 या 117 विधानसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी सामने आई थी, कांग्रेस को हरा करके यहाँ पे सत्ता पे काबिज हुई है। अब पंजाब का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे जो खालिस्तानी लोग हैं, अलगाववादी लोग हैं, उनके साथ टैकल करना। हाल फिलहाल में पंजाब इसी के लिए न्यूज़ में है और पंजाब में जो अलगाववादी ताकतें हैं या फिर विदेशी ताकतें हैं जो डिवाइड करना चाहते हैं भारत को, वे सारे लगे हुए हैं और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रबल इन पंजाब, पंजाब में जो ट्रबल है उसके बारे में चर्चा है। ठीक है। ऑन द फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब होता है कारक। क्या क्या कारक हैं? तो ऑन द फैक्टर्स ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म। रिलीजियस फैनेटिसिज्म क्या है? रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक और फैनेटिसिज्म का मतलब होता है कट्टरता, यानी धार्मिक कट्टरता।
फॉरेन एडेड अपॉर्चुनिस्ट या अपॉर्चुनिज्म, यानी विदेश से सहायता प्राप्त अवसरवादी ताकतें जो फ़ायदा उठाना चाहती हैं अवसर का। एंड सोसाइटल क्राइसिस, और जो सामाजिक तौर पे जो वहाँ पे क्राइसिस है, प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में एडिटोरियल में बात होगी। तो इस एडिटोरियल में उन कारकों के बारे में बात करेंगे जो कि धार्मिक कट्टरता या फिर विदेशी अवसरवाद से प्रेरित या फिर कि सोशल क्राइसिस जो उत्पन्न करने वाली ताकतें हैं या फैक्टर्स हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। ये सब वर्ड नोट करते भी जाइएगा। द गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड इन द स्टेट मस्ट गार्ड अगेंस्ट सेपरेटिज्म। कह रहा जो सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर में सरकार हो या फिर राज्य में सरकार हो, दोनों को क्या करना चाहिए? गार्ड का मतलब होता है निगरानी रखना, यानी तैनात होना। किसके खिलाफ? सेपरेटिज्म के खिलाफ। सेपरेटिज्म क्या है? अलगाववाद, यानी जो अलगाववादी ताकतें हैं उसके खिलाफ सेंटर और राज्य सरकार को तैयार रहना होगा, उसके प्रति अपना निगरानी बरकरार रखना होगा। द पुलिस एक्शन अगेंस्ट वायलेंट सेपरेटिस्ट इन पंजाब इज अ केस ऑफ बेटर लेट देन नेवर। जो पुलिस का एक्शन हुआ है किसके खिलाफ? जो हिंसक जो अलगाववादी ताकतें हैं पंजाब में, वो एक इस प्रकार का केस है कि बेटर लेट देन नेवर, यानी देर से आए दुरुस्त आए। क्या हुआ इसका मतलब? बेटर लेट देन नेवर, यानी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो पुलिस की एक्शन हुई है वायलेंट सेपरेटिस्ट के खिलाफ, एक प्रकार का एक ऐसा केस है कि देर से आए पर दुरुस्त आए। रिलीजियस फैनेटिसिज्म, यानी जो धार्मिक कट्टरता है, इन द स्टेट हैज़ बिन राइजिंग इट्स अगली हेड। जो रिलीजियस धार्मिक जो कट्टरता है फिर से एक बार ये अपना सिर उठा रहा है इन रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के सालों में। एंड गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल इन रिसेंट मंथ, और हाल फिलहाल के जो महीनों में की बात करें तो ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, यानी कंट्रोल से बाहर चला जा रहा है। विद ओपन कॉज फॉर वायलेंट एंड थ्रेट्स टू स्टेट फंक्शनरीज इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर्स, और वहाँ पे ओपनली धमकी दिया जा रहा है, और धमकी में कहा जा रहा है कि जो भी कार्यपालिका है, यानी जो कार्यकर्ता हैं, खासकर जो यूनियन मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं, तो उनको क्या करेगा? उनको भी टारगेट किया जाएगा, यानी ओपन धमकी कॉल के माध्यम से दिया जा रहा है। ऑन February 23, 23 फरवरी की बात है, अ मॉब ओवररैन अ पुलिस स्टेशन एंड फ्रीड सस्पेक्ट्स। एक जो गुस्साए लोगों की भीड़ है वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां से एक संदिग्ध को छुड़ा करके लेके चली जाती है। विच वॉज अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो कि एक पूरी तरह से विफलता कह सकते हो या फिर बर्बाद कह सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया वहाँ पे। ब्रेक डाउन मतलब पूरी तरह से तहस नहस हो गया। द चैलेंज अपीयर्स टू बी डाउंटिंग, ये जो चुनौती है वो ऐसा प्रतीत होता है, वो डाउंटिंग है। डाउंटिंग का मतलब होता है वैसी डिफ़िकल्टी जिसको डील करना टफ होता है, यानी अ डिफ़िकल्ट टास्क टू डील विथ। तो जो चैलेंज है वो इनएक्सपीरियंस्ड, जो कि अपरिपक्व है, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, उसके लिए ऐसा प्रॉब्लम है जिसको डील करना क्या है? मुश्किल है। तो डाउंटिंग का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट टास्क टू डील विथ, यानी एक डिफ़िकल्ट टास्क जिसको डील करना है। तो वहाँ पे आपको जैसा पता है कि आम आदमी पार्टी नई नई सरकार बनाई है और इस मामले में इनएक्सपीरियंस्ड है, उसके पास उतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं है, और उसके लिए इसको इसका मुकाबला करना, इस चुनौती का मुकाबला करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एंड और द सिचुएशन नीड्स मोर विजिबल कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन बाय द सेंटर एंड द स्टेट, और जो अभी परिस्थिति है उसमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट तौर पे कोऑर्डिनेशन हो, आपसी समन्वय हो, किसके किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी दोनों जो भी कार्य कर रहे हों दोनों के बीच में समन्वय बरकरार होना चाहिए। ये अभी डिमांड है सिचुएशन की। द वायलेंट कैंपेन इन द 1980 की बात है, उस समय भी एक हिंसक आंदोलन हुआ था। कैंपेन का मतलब होता है आंदोलन, वायलेंट का मतलब हिंसक। तो उस समय भी 1980 में हिंसक आंदोलन हुआ था। किस लिए हुआ था?
फॉर अ सेपरेट खालिस्तान, एक अलग खालिस्तान के लिए, जिसको किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था? पाकिस्तान के द्वारा। had pulverized the state and claimed the lives of sitting prime minister and thousands of innocent in genocidal outrage targeting the Sikh community। 1980 की घटना सबको याद होगी या फिर आपने सुना भी होगा कि इसने पूरी तरह से पल्वराइज्ड कर दिया था। मतलब क्या कर दिया था? समझ लो कि एक ऐसी, पल्वराइज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का चूर्ण बना देना, है ना? यानी स्टेट को धूल बना दिया था, ऐसा कह दो। और इसमें जो लाइफ्स, कई लोगों की ज़िंदगियां चली गई थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर की भी हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा। और इसमें थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट जो भी पीपल थे, वो आउटरेज मतलब गुस्सा में आकर के जेनोसाइड का भी शिकार हुए। जेनोसाइड का मतलब होता है एक ही बार में बहुत सारे लोगों को मार देना, और सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया था उस समय। यानी दैट ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब होता है जो मेंटल स्ट्रेस है, शुड नॉट बी अलाउड टू रिटर्न। वो जो मेंटल स्टेट है, वो जो टॉर्मेंट है, दुख है, परेशानी है, कष्ट है, पीड़ा है कम्युनिटी के अंदर और इंडिया के अंदर, उसको फिर से लौटने नहीं देना चाहिए। तो ट्रॉमा का जो होता है एक मेंटल डिस्ट्रेस, दुख, या टॉर्मेंट का मतलब होता है जो एक दुख का पल, उसे फिर से वापस लौटने नहीं देना चाहिए। सिख्स आर हाईली मोबाइल एंड इंटरप्राइजिंग कम्युनिटी। जो सिख्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल कहने का मतलब वो इधर उधर घूमने वाले होते हैं, एक जगह पे रुक करके काम करने वाले नहीं होते वो। तो इसलिए देखते हैं कई जो है सिख हैं, दिल्ली में भी हैं, कनाडा चले जाते हैं, विदेशों में रहते हैं। और एक उद्यमी कम्युनिटी होता है, यानी ये जो है फैक्ट्रीज वगैरह में या उद्यम का काम करते हैं, नए नए आइडियाज़ को जनरेट करने वाले लोग होते हैं। नाउ स्प्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अभी पूरे विश्व में फैल गए हैं। बट इकोनॉमिक एंड सोशल स्टैग्नेशन इज टेकिंग इट्स टोल। लेकिन जो आर्थिक और सोशल मतलब सामाजिक स्टैग्नेशन है, स्टैग्नेशन का तो इसका है कि जमना या स्थिरता, वो ये अपना अपना एक काम कर रहा है। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि ये थोड़ा सा अभी जो स्थिर स्थिति है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली और सोशल स्टैग्नेशन हो गया है, यानी एक तो आर्थिक रूप से, दूसरा सामाजिक तौर पे स्थिरता आ गई है, जिसकी वजह से इसमें जो लोगों के बीच में, सिख कम्युनिटी में खास करके कहें तो थोड़ा सा निराशा की स्थिति पैदा हो गई है। एग्रीकल्चर इज़ फेसिंग क्राइसिस, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि पंजाब के ज़्यादातर लोग ड्रग एब्यूज़ के शिकार हैं, है ना? तो ड्रग एब्यूज़ इज़ रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को छत बिछत कर देना, यानी बिल्कुल तोड़ फोड़ देना। तो ये भी पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है। ट्रबल मेकर्स आर स्मेलिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इंसाइट वायलेंस। और इसलिए जो ट्रबल मेकर्स हैं, जो ट्रबल उत्पन्न करने वाले लोग हैं, परेशानी उत्पन्न करने वाले लोग हैं, वो उनको एक मौका की तरह इसको देख रहे हैं और वहाँ पे वायलेंस को इंसाइट करना चाहते हैं। इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, यानी वायलेंस को भड़काना चाह रहे हैं। उंड मतलब जख्म होता है, दैट इज़ अलाउड टू फेस्टर। वैसा जख्म जिसको अलाउ कर दिया गया कि वो फैले और भी गंभीर हो जाए। फेस्टर का मतलब और उसमें मवाद वगैरह आ जाता है, तो उसको अलाउ किया गया कि और भी क्या हो, जटिल हो जाए। विल सीकन अ होल बॉडी। अगर ये जख्म है उसको अगर आप अलाउ करते हैं कि और भी बढ़े, तो धीरे धीरे पूरे बॉडी को ही क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। द लूमिंग ट्रबल इन पंजाब इज बीइंग इन्फ्लेम्ड बाय अ मिक्स ऑफ रिलीजियस fanaticism and foreign added opportunism and a societal crisis। ये जो लूमिंग का मतलब होता है मंडराना, यानी जो ट्रबल के बादल मंडरा रहे हैं पंजाब में, इसको कौन हवा दे रहा है? इन्फ्लेम्ड का मतलब उसको और इंसाइट करना, यानी उसको प्रभोग करना। ये किसके द्वारा इसको और प्रभोग किया जा रहा है? तो बाई अ मिक्स ऑफ रिलीजियस फनेटिज्म, बाई अ मिक्स ऑफ, इसमें मिक्सचर किस किस चीज़ का है? तो धार्मिक कट्टरवाद का, फैनेटिसिज्म का मतलब होता है कट्टरवाद, तो धार्मिक कट्टरवाद का। दूसरे जो फॉरेन
से सपोर्ट किए गए। अपॉर्चुनिज्म का मतलब अवसरवादिता का, जो विदेशों में रह करके भारत को तोड़ना चाहते हैं उनके द्वारा, और वैसे लोग जो कि सोसाइटी में क्राइसिस उत्पन्न करना चाहते हैं, जो अभी क्राइसिस है उसका, तीनों का साथ है इसमें। द मोबिलाइजेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ द सिख डिस्पोरा, डिस्पोरा का मतलब क्या होता है? अप्रवासी। तो जो सिख कम्युनिटी का एक सेक्शन है जो कि मोबिलाइज होता है, यानी क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। सिख डिस्पोरा यानी सिख के वैसे लोग जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में रहते हैं, उसको डिस्पोरा कहते हैं। तो डायस्पोरा की बात करें तो सिख डायस्पोरा कौन कौन है देश में है? तो सिख के जो अप्रवासी लोग हैं वो हैं यूनाइटेड किंगडम में, खासकर कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में। फॉर द काउज ऑफ सेपरेटिज्म इज़ ऑल्सो वरिंग साइन फॉर इंडिया। और ये सब भी बैठ करके वहाँ पे सेपरेटिज्म की बात करते हैं। तो एक सेपरेटिज्म का जो एक कारण है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं। द सेंटर हैज़ टू वर्क विद पंजाब एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स टू कंटेन द मैलेज, यानी इस मैलेज को, यानी वैसा प्रॉब्लम जो कि अचानक उत्पन्न हो गया हो या फिर जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को कंटेन करने के लिए, कंटेन का मतलब रोकने के लिए, यहाँ पे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पंजाब के साथ साथ जो फॉरेन गवर्नमेंट के साथ सेंटर को मिलकर के काम करना होगा। वायलेंस टेंडेंसीज मस्ट बी निप्ड इन द बड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको नोट कर लीजिएगा। निप इन द बड का मतलब होता है शुरुआती स्तर पे कुचल देना। तो जो ये वायलेंट टेंडेंसीज है, यानी जो हिंसा करने की टेंडेंसी है, इसको शुरुआत में ही क्या कर देना चाहिए? रोक देना चाहिए, निब्ड कुचल देना चाहिए। एंड प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है सपोर्टर ऑफ हेट, यानी जो नफरत के सपोर्टर हैं, यानी नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, मस्ट पे अ प्राइस, उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। ऑल्सो साथ ही देयर हैज़ टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट टू कम्युनिकेट विद द सिख कम्युनिटी, और एक लगातार कॉन्शियस तरीके से, मतलब एक जागरूक तरीके से एक कोशिश करनी चाहिए कि सिख समुदाय के साथ कम्युनिकेट किया जाए, यानी कम्युनिकेशन बरकरार रहे। एट लास्ट टू आइसोलेट टॉक्सिक एलिमेंट्स, बड़े पैमाने पे, ताकि जो टॉक्सिक एलिमेंट्स उनके दिमाग में जो कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स आ गए होंगे, या फिर जो आसपास में जो कि जहरीला वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, उसको आइसोलेट किया जा सके, उसे अलग किया जा सके। यानी सरकार को सिख कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि जो भी इसमें कुछ ऐसे जहरीले चीज़ आ गए हों, जो रिलेशन में थोड़ा खटास आ गया हो, उसको टैकल किया जा सके। टू द वर्ल्ड एंड टू सिटीजन्स, वर्ल्ड के लिए और नागरिकों के लिए। द मैसेज मस्ट बी क्लियर दैट, ये मैसेज क्लियर होना चाहिए कि इंडिया रिमेन्स अ मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल नेशन। भारत जो है वो एक मल्टी रिलीजियस, यानी सभी धर्मों का आदर करने वाला, सभी धर्म बहुधर्मी कह सकते हो, या मल्टी कल्चरल नेशन है, यानी अलग अलग कल्चर के लोगों को अपने आप में समाहित किए हुए है। दैट डज नॉट टॉलरेट और रिक्वायर सेपरेटिज्म, जो टॉलरेट को न बर्दाश्त कर सकता है और न ही इसको ज़रूरत है, यानी ये अलगाववाद को नहीं बर्दाश्त करता है और नहीं इसकी ज़रूरत है। A lack of trust between the farmers of Punjab and the center had derailed the agriculture laws. आपने देखा होगा कुछ समय पहले कृषि कानून आए थे, जिसमें क्या हुआ था कि फार्मर्स और पंजाब जो थे, पंजाब के जो फार्मर्स थे, सेंटर के साथ उनका ट्रस्ट की कमी आ गई थी, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर लॉज है उसको डिरेल करना पड़ा, यानी पटरी से उतारना पड़ा और उसको वापस लेना पड़ा। दैट साउथ टू रिफॉर्म द सेक्टर इन 2021, इसका कोशिश ये था कि ये सेक्टर को रिफॉर्म करे, लेकिन उनके प्रोटेस्ट की वजह से फिर आपको पता ही है कि वापस लेना पड़ गया था। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रिक्ट फोर्स अगेंस्ट वायलेंट एलिमेंट्स एंड ट्रस्ट बिल्डिंग विद द जनरल पब्लिक शुड बी एट द हार्ट ऑफ द रेटरिक एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहा है कि सरकार की जो पॉलिसी होनी चाहिए, या फिर रेटरिक यानी भाषण जो होता है,
तो सरकार के द्वारा दिया गया भाषण या सरकार की जो पॉलिसी है उसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक तो बात होनी चाहिए स्ट्रिक्ट फोर्स की, यानी वैसे वायलेंट एलिमेंट्स, वैसे लोग जो कि वायलेंस फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ फोर्स के स्ट्रिक्ट फोर्स के साथ डील करना है। दूसरी कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ पे जो जनरल नागरिक हैं, पब्लिक हैं, उनके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग का काम किया जाए, उनको अपने विश्वास में लिया जाए। ये सबसे पहला काम। रेटरिक का मतलब होता है भाषण, ठीक है। और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जानते हो, नीति, सरकार की नीति होनी चाहिए। ये सरकार की नीति और रेटरिक क्या होनी चाहिए कि एक तो वैसे लोग जो कि वायलेंट एलिमेंट्स हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और दूसरी जो वैसे लोग जो सीधे साधे हैं, जो जनरल पब्लिक हैं, उनको आपको अपने ट्रस्ट में लेना है। एट एनी रेट, किसी भी दर पे, नो रेटरिक फ्रॉम एनी क्वार्टर शुड बी इनकरेज्ड। किसी प्रकार का कोई ऐसा झूठा भाषण हो या कुछ ऐसा हो, वो इनकरेज नहीं करना चाहिए। दैट काउजेज मोर एलाइनेशन, जिसकी वजह से और भी अलगाववाद बढ़े। एलाइनेशन का मतलब ये होता है अलगाव। तो अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो, यानी किसी प्रकार का ऐसे भाषणबाजी से बचना चाहिए जिसके वजह से और भी मामला गड़बड़ हो जाए, और भी सेपरेटिज्म को बढ़ावा मिले, और भी अलगाववाद पैदा हो। ठीक है। तो आज के एडिटोरियल में आप पंजाब के बारे में आपने पढ़ा। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।